और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने इजराइल के नेताओं की हिट लिस्ट तैयार कर ली है। इस लिस्ट में इजराइल के 11 नेताओं के नाम शामिल हैं और उनमें सबसे ऊपर ईरान के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का नाम बताया जा रहा है और ईरान ने एक पोस्टर भी जारी किया है। उस पर लिखा है कि इजराइल के आतंकवादियों की लिस्ट है ये पोस्टर ईरान सरकार की तरफ से जारी किया गया है। इस पोस्टर में सबसे ऊपर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर लगी है और इसके बाद इजराइल के रक्षा मंत्री और फिर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का नाम भी शामिल है। यानी कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अब निशाने पर हैं। ईरान ने धमकी दे दी है और धमकी साफ तौर पर है कि ईरान जल्द बदला लेगा। इस तरह के संकेत भी निकल कर आ रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से इजराइल लेबनान पर हमला किया, एक के बाद एक टारगेटेड हमला किया गया, हिजबुल्लाह के जो टॉप कमांडर हैं उनको निशाना बनाया, उनको उड़ा दिया, तमाम सारी चीज़ें। अनिल ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल, अगर ईरान ने धमकी दे दी है, ईरान ने चेतावनी दे दी है और इजराइल के जो टॉप लीडर्स हैं उनकी लिस्ट भी तैयार कर ली है और ये कहा गया है कि ईरान की नज़र में ये आतंकवादी हैं, तो क्या खबर? बिल्कुल मनोज, देखिए ईरान ने 180 से ज़्यादा मिसाइलें जो हैं वो कल इजराइल पर दागी थी और उसके बाद अब जो मोस्ट वांटेड की लिस्ट जो है वो जारी की है और कहा है कि ये हमारी नज़र में आतंकी हैं। और इस लिस्ट में आप देखिए कि सबसे ऊपर जो है इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का नाम है, उसके अलावा रक्षा मंत्री हैं और उनके आर्मी चीफ हैं, यानी तीनों सेनाओं के प्रमुख नाम जो हैं इस लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन क्या इजराइल के लिए ये आसान है जिस तरह से वो कह रहा है कि हम इन नेताओं को टारगेट करेंगे? बिल्कुल नहीं। हालांकि इजराइल के पास वो ताकत है। आपने देखा होगा कि ईरान में जाकर वो कई नेताओं की हत्या कर चुका है। मोसाद जो है उनकी एजेंसी है, वो वहाँ पर वो कारनामा कर चुकी है, लेकिन इजराइल के लिए ये मुमकिन नहीं है। हालांकि इसके अलावा हम अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल में मनोज मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़ी बैठक चल रही है क्योंकि रिटेलिएट करने की तैयारी जो है इजराइल कर रहा है और इस बैठक में जो है प्रधानमंत्री नेतन्याहू समेत जो हैं टॉप कमांडर्स, रक्षा मंत्री भी शामिल हैं और इजराइल अब बहुत प्लानिंग के साथ उतरने वाला है और यूएस उनके टच में है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर इजराइल जो है वो ईरान पर हमला करता है तो वो जो वहाँ पर ऑयल रिजर्व्स हैं या न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनको टारगेट कर सकता है मनोज। इसके अलावा खबर ये भी है कि रशिया ये चाहता है कि अगर बड़ा अटैक जो है न्यूक्लियर प्लांट पर होता है तो वो इस युद्ध में कूद सकता है क्योंकि यूएस ऑलरेडी जो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है मनोज। अब अनिल, एक संकेत यूएस की तरफ से आया था, अमेरिका की तरफ से आया था कि अब कहीं ना कहीं हमें रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए और जंग अब काफ़ी हो गया। क्या उस पर कोई अपडेट है? क्या अमेरिका ये संदेश दे रहा है, संकेत दे रहा है? क्योंकि ये कहा जाता है कि अमेरिका के बहुत नज़दीक है इजराइल, लेकिन जिस तरीके से जो हिट लिस्ट जारी की है लगता नहीं है कि अभी कोई ऐसी स्थिति बन रही है। अभी ये तमाम तरह की जो तस्वीरें हैं, जो वॉर है, जो घटनाएँ हैं, वो और बढ़ने वाली हैं। देखिए मनोज, इजराइल को यूएस ने पहले भी कहा था कि हिजबुल्लाह के जो टॉप कमांडर थे नसरल्लाह, उनकी हत्या की थी। उससे पहले हिदायत दी गई थी इजराइल को यूएस की तरफ से कि आप ऐसा मत करिएगा, लेकिन इजराइल ने हसन नसरल्लाह को जो है मार गिराया था। अब इजराइल पीछे हटने वाला नहीं है क्योंकि 180 से ज़्यादा मिसाइलें जो हैं वो ईरान दाग चुका है और वो पलटवार करने की पूरी तैयारी कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि इजराइल रुकने वाला है और अगर पर्दे के पीछे देखें तो यूएस जो है इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और इजराइल की जो ताकत है, ईरान ने जो मिसाइलें कल दागी थी उसको रोकने में आयरन डोम का बड़ा हाथ है। इनकी तकनीकी मामले में इजराइल जो है ईरान से कहीं आगे है और अगर ऐसा ही अटैक जो है इजराइल की तरफ से ईरान पर होता है तो ईरान के लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली है। मनोज, मैं आपको बता दूं कि जानकार ये भी कह रहे हैं कि इजराइल ये चाहता था कि ईरान सीधी लड़ाई में आगे आए और चंगुल में अब जो है ईरान फंस चुका है क्योंकि ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं उनके थ्रू लंबे वक्त से इजराइल से ईरान लड़ रहा था, लेकिन
ये एक प्लानिंग थी इजराइल की। अनिल, लेकिन जान ये कर लड़ाई रहे हैं। और आगे निकल गई। एक तरफ लेबनान में 25 किलोमीटर तक अंदर घुस गए हैं इजरायली सैनिक, और ये जानकारी मिल रही है कि वो अब हालत और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। इजराइल पूरी तरह से अटैक करने के मूड में है लेबनान के ऊपर। दूसरी तरफ जो इजराइल है, इजराइल ने यूएन के चीफ है उनकी एंट्री बैन कर दी है कि ईरान ने जो हमला किया उस पर यूएन चुप क्यों है? बिल्कुल मनोज, देखिए उन्होंने बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया है यूएन के जो सेक्रेटरी हैं उन पर। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इजराइल जो है, इजराइल कई मोर्चों पर लड़ रहा है। वो लेबनान में अलग से लड़ रहा है, हमास के साथ अलग से लड़ रहा है, गाजा पट्टी में अलग से लड़ रहा है। और इजराइल एक ऐसा देश है जो अलग अलग मोर्चों पर लड़ने की क्षमता रखता है और ईरान को जो है पूरी तरह से नेस्ता नबूद करने की तैयारी कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर आयरन डोम की बात कर रहे थे हम, अगर ईरान पर अटैक होता है तो ईरान के लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि अगर 100 से ज़्यादा मिसाइलें अगर इजराइल की तरफ से जाती भी हैं तो उनको रोकने के लिए ईरान के पास ताकत नहीं है। इसके अलावा एक अपडेट बड़ा ये भी है कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं मेलोनी, उन्होंने G7 की बैठक भी बुला ली है। मिडिल ईस्ट में जो तनाव है उसको लेकर उन्होंने बैठक बुलाई है G7 की। तो ये युद्ध जो है अब और आगे बढ़ रहा है और ये अनिल, युद्ध तो वर्ल्ड आगे वॉर बढ़ रहा है, 3 की लेकिन तरफ भी भारत बढ़ की सकता है। डिप्लोमेसी कैसी होगी? भारत की कूटनीति क्या करेगी? क्योंकि भारत के अगर ईरान से भी अच्छे संबंध है तो इजराइल से भी अच्छे संबंध है। भारत क्या करेगा? व्यापारिक हम लोगों के दोनों ही देश व्यापारिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए मनोज, भारत की तरफ से अभी तक इस पर ऐसा कोई बयान नहीं आया है, लेकिन हाँ, अपने नागरिकों को इजराइल ईरान की यात्रा करने से उन्होंने मना किया है। हालांकि भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है और इसमें भारत जो है वो डायरेक्ट नहीं कूदेगा। भारत शांति चाहता है, भारत चाहेगा कि ये युद्ध रुके। इससे पहले भी कई बार जो है, चाहे यूक्रेन रशिया की बात हो, वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर चुके हैं। भारत ने कूटनीतिक जो संदेश दिया कि शांति ज़रूरी है, वैसा ही मुझे लगता है इजराइल के साथ भारत खड़ा है। लेकिन फिर भी भारत नहीं चाहेगा कि युद्ध हो और इसमें ज़्यादा जाने जाएं। तो भारत जो है वो शांति चाहता है और मुझे नहीं लगता कि भारत इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा। तो अपने दर्शकों को बता दें कि लेबनान का जो दक्षिणी इलाका है वहां पर इजराइल के सैनिक घुस चुके हैं, करीब 25 किलोमीटर तक अंदर चले गए हैं। और अभी तक तो हवाई चल रहा था, तकनीकी युद्ध चल रहा था, लेकिन अब ज़मीनी युद्ध शुरू हो गया है और इजराइल के सैनिक हिजबुल्लाह के लड़ाकों से इस वक्त लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 तारीख की घटना, 2 तारीख का अपडेट आपको बता रहा हूं, यानी कि और ख़तरनाक स्थितियां बनती जा रही है। लेकिन इजराइल ने अब ये तय कर लिया है कि उनके व्यापारिक जितने भी प्रतिष्ठान हैं उनको तहस नहस करने की प्लानिंग इजराइल की है और जो तेल के तमाम अड्डे हैं, तेल के इलाके हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की बात चल रही है। हालांकि इस दिशा में अमेरिका का भी संकेत यही आया था, भारत ने भी इसी तरह के संकेत दिया था कि युद्ध हल नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत भी की है, लेकिन लगता नहीं है कि कुछ निर्णय या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ पाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से लड़ाई बहुत जारी है। और जिस तरीके से यूएन के चीफ की एंट्री बैन कर दी है इजराइल ने, ये और ज़्यादा संकेत निकल कर आया, क्योंकि देश भर को संकेत यूएन देता रहा है, संयुक्त राष्ट्र देता रहा है। और संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल की अगर एंट्री बैन कर दी है तो ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है। कुल मिलाकर अब इजराइल ने, जो कि इजराइल ने कहा था कि हिजबुल्लाह को भुगतना पड़ेगा, ईरान को भुगतना पड़ेगा, और वो संकेत दिखाई भी दे रहे हैं। लगातार हमले किए जा रहे हैं। कल जिस तरीके से हवाई हमला ईरान ने इजराइल के ऊपर हुआ, हालांकि ज़्यादातर रॉकेट को ख़त्म कर दिया गया, बेकार कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कई इलाकों में कुछ रॉकेट गिरे हैं। इसके बाद अब इजराइल ने एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की है और ज़मीनी युद्ध की तैयारी हो चुकी है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, ज़मीनी युद्ध के तहत 25 किलोमीटर लेबनान में इजराइल के सैनिक घुस चुके हैं। हमास के लड़ाकों के साथ वो लड़ाई कर रहे हैं, हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं और पूरी दुनिया ये देख रही है, यानी कि लड़ाई अब और बढ़ रही है और तेज़ हो गई।